छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस की चुप्पी अब सिर्फ एक ट्वीट का सवाल नहीं रह गई है। सवाल यह है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है, उसकी भाजपा सरकार 9 अगस्त से इतनी दूर क्यों रही, और क्या इस दूरी के पीछे वही वैचारिक फर्क है जिसमें संघ परिवार आदिवासी के बजाय वनवासी शब्द को तरजीह देता रहा है। एक तरफ 9 अगस्त को सरकारी अवकाश है, दूसरी तरफ आदिवासी समाज को मुख्यमंत्री की ओर से औपचारिक बधाई तक नहीं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि भाजपा की राजनीति आदिवासी अस्मिता को उसकी अपनी पहचान के साथ स्वीकार करती है या उसे वनवासी की अपनी परिभाषा में देखती है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस बीत गया, लेकिन उसके साथ उठे सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि इस बार सवाल पहले से ज्यादा राजनीतिक हैं। जिस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है, जिस देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उस राज्य की भाजपा सरकार 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक रूप से मौन क्यों रही। सरकार ने इस दिन को सार्वजनिक अवकाश की मान्यता दे रखी है, यानी सरकारी कैलेंडर में 9 अगस्त के लिए जगह है, लेकिन सरकार के राजनीतिक कैलेंडर में इस दिन की क्या जगह है यह साफ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से आदिवासी समाज को एक औपचारिक शुभकामना तक नहीं आई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी पर सवाल उठाया है और उनके लिए यह भाजपा सरकार की आदिवासी प्राथमिकताओं का सवाल है। विश्व आदिवासी दिवस है और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला है और प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों को, दुनिया भर के आदिवासियों को एक ट्वीट करके धन्यवाद भी नहीं दे पाए। हमारी सरकार थी तो हमने आदिवासी दिवस 9 अगस्त को बहुत धूमधाम से सब मनाते थे और आदिवासी दिवस को सार्वजनिक अवकाश हमने घोषित किया है। अब इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है को अवकाश जो घोषित किए हैं उसको निरस्त कर रही है। इनके मन में तो है जो इतना मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहें। पिछले वर्ष में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो आदिवासी दिवस के दिन वो उनका कार्यक्रम बन गया था, इंडोर स्टेडियम में जाने का प्रोटोकॉल जारी हो गया था, लेकिन कहाँ से अदृश्य ताकते हैं, चाहे वो RSS कार्यालय से हो, चाहे दिल्ली दरबार से, जहाँ से फ़ोन हो, चाहे नागपुर से फ़ोन आया हो, लेकिन वो बना बुनाया कार्यक्रम उन्होंने रद्द किया, जबकि यहीं थे। तो ऐसे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो आदिवासी दिवस के दिन बधाई तक नहीं दे पा रहे। भाजपा इसे विपक्ष का राजनीतिक हमला कह सकती है, लेकिन इस सवाल को खारिज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि 9 अगस्त की चुप्पी को समझने के लिए भाजपा की आदिवासी राजनीति के उस वैचारिक आधार तक जाना पड़ेगा जहां आदिवासी शब्द और वनवासी की अवधारणा के बीच एक गहरी राजनीतिक दूरी मौजूद है। विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत किसी सांस्कृतिक उत्सव से नहीं हुई थी। इसकी पृष्ठभूमि अधिकारों की राजनीति है। संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स घोषित किया। यह तारीख 1982 में संयुक्त राष्ट्र के वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशंस की पहली बैठक की स्मृति में चुनी गई थी। इस दिवस का केंद्रीय आग्रह दुनिया के उन समुदायों की पहचान और अधिकारों को मान्यता देना है जिन्हें आधुनिक राज्य व्यवस्था में लंबे समय तक हाशिए पर रखा गया। जमीन, प्राकृतिक संसाधन, संस्कृति, भाषा, आत्मनिर्णय, राजनीतिक भागीदारी और सामुदायिक अधिकार, 9 अगस्त का विमर्श इन्हीं सवालों से बनता है। यानी विश्व आदिवासी दिवस को सिर्फ मानदर, नृत्य और पारंपरिक पोशाक तक सीमित कर देना उसके राजनीतिक अर्थ को जानबूझकर छोटा करना है। यह दिन आदिवासी समाज से यह कहने के लिए नहीं है कि उसकी संस्कृति कितनी खूबसूरत है, यह सत्ता से यह पूछने का दिन है कि उस संस्कृति को बचाने के लिए जमीन कितनी बची है, जंगल पर अधिकार कितना बचा है और निर्णय लेने की ताकत कितनी बची है। यही वह फर्क है जो 9 अगस्त को दूसरे सांस्कृतिक आयोजनों से अलग करता है। छत्तीसगढ़ में इस फर्क का महत्व और बढ़ जाता है। राज्य की आबादी में
अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी 30% से ज्यादा है। बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा से लेकर सरगुजा और जसपुर तक आदिवासी समाज राज्य की सामाजिक संरचना का केंद्रीय हिस्सा है। यहाँ जल, जंगल और जमीन कोई चुनावी जुमला नहीं, जीवन की बुनियादी संरचना है। ऐसे राज्य में 9 अगस्त को सत्ता की चुप्पी को केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट की अनुपस्थिति बताकर छोड़ देना राजनीतिक रूप से सुविधाजनक जरूर है, लेकिन विश्लेषण के लिहाज से अधूरा, क्योंकि भाजपा की आदिवासी राजनीति का एक महत्वपूर्ण वैचारिक प्रश्न यहीं से शुरू होता है। भाजपा और उससे जुड़े संघ परिवार के विमर्श में आदिवासी की पहचान को किस रूप में देखा जाता है, इसे समझना हो तो राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के इस ताजा बयान को देखिए। ऐसे ही देखिए, हमें भ्रमित करने के कितने काम हो रहे हैं। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाने लग गए, जबकि 9 अगस्त तो हमारे हिंदुस्तान का कोई उसका लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के ये जो जनजाति क्षेत्र के लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं, और भेड़ चाल से चलते हुए, और हमारे लोगों ने भी, हिंदुस्तान के लोगों ने भी उसको आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया, सरकारी कार्यक्रम भी बना दिए, ये सब चलता रहा। लेकिन वास्तव में वो 9 अगस्त तो हमारे हिंदुस्तान का कोई उसका लेना देना नहीं है। भेड़ चाल से चलते हुए, और हमारे लोगों ने भी, हिंदुस्तान के लोगों ने भी उसको आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया। असल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों ने लंबे समय से वनवासी शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके पीछे एक स्पष्ट वैचारिक दृष्टि है। इस दृष्टि में भारत की आबादी को अलग अलग मूल निवासी और बाहरी समुदायों में बांटने की अवधारणा स्वीकार्य नहीं है। संघ परिवार के लिए आदिवासी समाज भारतीय सभ्यता और व्यापक हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए वनवासी शब्द उसके लिए अधिक उपयुक्त है। लेकिन आदिवासी शब्द का राजनीतिक अर्थ संघ की इस अवधारणा से टकराता है। आदिवासी कहना सिर्फ यह बताना नहीं है कि कोई समुदाय जंगल में रहता है, यह एक ऐतिहासिक पहचान है। यह मूल निवास, विशिष्ट सांस्कृतिक अस्तित्व और सामुदायिक अधिकारों का दावा भी है। वनवासी शब्द इस राजनीतिक दावे को अलग दिशा देता है। वह आदिवासी को मुख्य धारा से अलग किसी विशिष्ट मूल निवासी राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि भारत की व्यापक सांस्कृतिक संरचना के भीतर रहने वाले समुदाय के रूप में परिभाषित करता है। यही 9 अगस्त और संघ भाजपा की वैचारिक राजनीति के बीच तनाव दिखाई देता है। विश्व आदिवासी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय विमर्श इंडिजिनियस पीपुल्स की विशिष्ट पहचान और अधिकारों को स्वीकार करता है। संघ का वैचारिक आग्रह इस तरह की मूल निवासी बनाम अन्य की श्रेणीकरण वाली दृष्टि को ही चुनौती देता है। इसलिए 9 अगस्त से भाजपा की दूरी को केवल प्रशासनिक उदासीनता मानना पूरी तस्वीर नहीं है। इसमें वैचारिक असहजता की संभावना को भी समझना होगा, और भाजपा की राजनीति ने इस असहजता का एक वैकल्पिक रास्ता भी तैयार किया है। 15 नवंबर नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह निर्णय महत्वपूर्ण था। बिरसा मुंडा भारतीय आदिवासी प्रतिरोध के महानायक हैं। उनका उल गुलान सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं था, वह जमीन, जंगल और आदिवासी समुदाय के अस्तित्व पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ संघर्ष भी था। बिरसा को राष्ट्रीय स्मृति में उनका उचित स्थान मिलना चाहिए, इस पर विवाद नहीं हो सकता। लेकिन राजनीति में सवाल केवल यह नहीं होता कि किसे सम्मान दिया जा रहा है, सवाल यह भी होता है कि किस भाषा में सम्मान दिया जा रहा है और उसके जरिए कौन सा राजनीतिक आख्यान बनाया जा रहा है। 9 अगस्त कहता है कि इंडिजिनस पीपल्स की पहचान और अधिकारों को स्वीकार करो। 15 नवंबर का जनजातीय गौरव दिवस कहता है कि भारतीय इतिहास में आदिवासी नायकों के योगदान और गौरव को राष्ट्रीय स्मृति में स्थापित करो। दोनों बातें विरोधी नहीं है, लेकिन भाजपा की राजनीति में इन दोनों के बीच का अंतर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक वैश्विक इंडिजिनस आइडेंटिटी के विमर्श से जुड़ा है, दूसरा भारतीय राष्ट्रवाद के भीतर जनजातीय गौरव की पुनर्स्थापना से। भाजपा के लिए दूसरा आख्यान अधिक सहज है, क्योंकि इसमें आदिवासी पहचान को अलग मूल निवासी राजनीतिक दावे की बजाय भारतीय राष्ट्र की व्यापक ऐतिहासिक कथा में समाहित किया जाता है। यहीं से 9 अगस्त की चुप्पी का राजनीतिक अर्थ निकलता है। अगर भाजपा आदिवासी समाज के नायकों को सम्मानित करती है, बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय दिवस का दर्जा देती है, आदिवासी क्षेत्रों में राजनीतिक विस्तार करती है और आदिवासी नेतृत्व को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाती है, तो फिर 9 अगस्त को लेकर यह संकोच क्यों? क्या इसलिए कि विश्व आदिवासी दिवस का विमर्श उस आदिवासी पहचान को स्वीकार करता है जिसे संघ परिवार की वैचारिक परिभाषा लंबे समय से वनवासी के रूप में देखती रही है? यही वह सवाल है जिसे केवल मुख्यमंत्री ने ट्वीट नहीं किया कहकर दबा देना संभव नहीं है। और छत्तीसगढ़ में यह सवाल इसलिए ज्यादा चुभता है क्योंकि यहाँ भाजपा के पास इस समय खुद एक
आदिवासी मुख्यमंत्री है। विष्णुदेव साय का मुख्यमंत्री बनना भाजपा की आदिवासी राजनीति के लिए बड़ा प्रतीक है। देश में द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना भी भाजपा की राजनीतिक प्रस्तुति में आदिवासी प्रतिनिधित्व की बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आया है। ऐसे में 9 अगस्त को शीर्ष नेतृत्व की सार्वजनिक चुप्पी और भी अधिक ध्यान खींचती है। भाजपा के पास इसका राजनीतिक जवाब हो सकता है कि किसी दिवस की बधाई से आदिवासी कल्याण तय नहीं होता। यह बात सही है। सरकार की असली परीक्षा बजट, नीतियों, वनाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विस्थापन, ग्राम सभा और आदिवासी क्षेत्रों के लिए जाने वाले फैसलों से होती है। लेकिन फिर यही कसौटी भाजपा पर भी लागू होगी। अगर सरकार आदिवासी समाज के साथ अपने संबंध को सिर्फ बिरसा मुंडा की प्रतिमा, जनजातीय गौरव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से परिभाषित करती है तो सवाल उठेगा कि अधिकारों के सवाल पर उसका रुख क्या है। आदिवासी राजनीति की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। किसी आदिवासी नायक को राष्ट्रीय नायक बनाना अपेक्षाकृत आसान है। किसी आदिवासी समुदाय के जमीन और जंगल के अधिकार को विकास की परियोजना के सामने प्राथमिकता देना कहीं कठिन। आदिवासी संस्कृति का उत्सव मनाना आसान है, आदिवासी की राजनीतिक स्वायत्तता को स्वीकार करना कठिन। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की उपलब्धि है, लेकिन यह अपने आप में इस बात की गारंटी नहीं है कि सत्ता की नीतियां आदिवासी दृष्टिकोण से तय हो रही हैं। इसलिए 9 अगस्त की बहस को कांग्रेस बनाम भाजपा के सामान्य राजनीतिक झगड़े में बदल देना दोनों दलों के लिए सुविधाजनक होगा, लेकिन आदिवासी समाज के लिए यह सवाल इससे कहीं बड़ा है। कांग्रेस सत्ता में थी तो उससे भी पूछा जाना चाहिए कि उसने आदिवासी अधिकारों के सवाल पर क्या किया। भाजपा सत्ता में है तो उससे पूछा जाएगा कि उसके जनजातीय गौरव और वनवासी विमर्श के बीच आदिवासी समाज की अपनी पहचान और अधिकारों के लिए कितनी जगह है। आखिरकार असली टकराव एक ट्वीट और एक ट्वीट के अभाव का नहीं है। असली टकराव पहचान की परिभाषा का है। एक तरफ वह राजनीति है जो आदिवासी को भारतीय राष्ट्र के गौरवशाली अतीत का हिस्सा बनाकर देखती है, दूसरी तरफ वह आदिवासी राजनीतिक चेतना है जो कहती है कि हमें केवल गौरव की कथा में मत रखिए। हमारी जमीन, हमारे जंगल, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे निर्णय के अधिकार को भी स्वीकार कीजिए। इसलिए 9 अगस्त महत्वपूर्ण है। यह दिन सत्ता से सिर्फ यह नहीं पूछता कि आपने हमें बधाई दी या नहीं, यह पूछता है आप हमें मानते किस रूप में हैं। क्या हम सिर्फ जनजातीय गौरव हैं? क्या हम सिर्फ वनवासी हैं, या हमारी अपनी एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है जिसे हम स्वयं आदिवासी कहते हैं और जिसे लोकतंत्र को उसी नाम और उसी अधिकार के साथ स्वीकार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इस बार विश्व आदिवासी दिवस की चुप्पी ने इस सवाल को फिर सामने ला दिया है। भाजपा सरकार के लिए असली चुनौती इस चुप्पी का स्पष्टीकरण देना नहीं, बल्कि अपनी आदिवासी राजनीति की वैचारिक दिशा स्पष्ट करना है। क्योंकि अगर 9 अगस्त से दूरी है और 15 नवंबर को प्राथमिकता, अगर आदिवासी शब्द से वैचारिक असहजता है और वनवासी शब्द ज़्यादा स्वीकार्य है, तो फिर यह सिर्फ कैलेंडर की तारीखों का फर्क नहीं रह जाता। यह इस बात का फर्क बन जाता है कि आदिवासी को सत्ता किस नज़र से देखती है, एक अलग पहचान वाले समुदाय के रूप में या राष्ट्र की एक बड़ी सांस्कृतिक पहचान में समाहित समूह के रूप में। और यही वह सवाल है जिसकी गूंज इस बार 9 अगस्त के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में सुनाई दे रही है। ज़रूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। इस खबर पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी हमें इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।